सोचो, एक बैंक, क्या वो आपकी कमाई हुई रकम की हिफाजत करता है? लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यही बैंक आपके पैसों को चोरी कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब बैंक्स आपको खुद कभी नहीं देंगे। बैंक्स आपसे बहुत सारी सच्चाइयों को छुपाते हैं। बैंक्स ही दरअसल अमीरों को और ज्यादा अमीर और गरीबों को गरीब बनाते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लोन्स के ट्रैप में फंसाकर उनकी लाइफ खराब कर चुके हैं ये बैंक्स। आप उनके लिए एक कस्टमर या एक नंबर से ज्यादा कुछ भी नहीं, और ना जाने कितने अरबों रुपए कमा रहे हैं ये बैंक्स आपकी मेहनत से कमाई हुई रकम से। तो आइए आज जरा इन साफ शिफाफ शीशों के अंदर बैठे काले मास्क पहने लोगों के मास्क उतारते हैं। बैंक के बारे में उन चीजों को देखते हैं जो कोई नहीं दिखाता। आइज ऑन द अनसीन प्रेजेंट्स द डार्क साइड ऑफ बैंक्स। फैसलाबाद में निजी बैंक का एरिया मैनेजर खातेदारों के साथ 60 करोड़ रुपए लेकर अमेरिका फरार हो गया। Tesla was in a precarious financial situation, and I was told by the banks that if I did not agree to settle with the SEC, that the banks would cease providing working capital and Tesla would go bankrupt immediately. बैंक मुलाजिमीन का रिश्तेदार बनकर अकाउंट से करोड़ों रुपए निकालने का केस। वकील ने कहा फार्मास्यूटिकल कंपनी के 88 साल ओनर डॉक्टर सलीम कोरोना से कोमा में चले गए थे। असगर उमर हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए असगर। 6 तारीख बैंक इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड में इंटरनेट पे लोगों के अकाउंट को एक्टिवेट करके उसके बाद फंड ट्रांसफर करते थे दूसरे अकाउंट में। फॉर्मेट लोन के लिए हम सकता कोई आलिम फतवा दे दे कि जी मुनाफा रखना हलाल है। आज आप अंदाजा लगाइए कि एक बहुत बड़े आलिम इस्लामी बैंक के बानी समझे जाते हैं। उन्होंने कहा है कि बैंक में पैसे रखकर मुनाफा कमाना हलाल। अब जब आपने हलाल करार दी है, तो जितना कारोबारी तबका है तो धड़ाधड़ अपनी कारोबार बंद करके पैसा बैंक में डालकर मुनाफा इस्लामी खा रहा है। तो आइए जरा इन बैंक्स की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया तो वो हमसे हमारी सारी दौलत यानी गोल्ड लेना चाहते थे। तो उन्होंने एक ऐसा निजाम बनाने का सोचा जिससे हम खुद ही अपना सारा का सारा गोल्ड उन्हीं के पास ले जाएं। उन्होंने इस दुनिया का फर्स्ट बैंक बनाया और हर तरफ ये अनाउंसमेंट करवा दी कि अब से तिजारत और खरीदो फरोख्त नोटों से होगी, जो कि हमने अपनी मनी ट्रैप में डिटेल के साथ समझा रखी है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज जाकर वो चेक कर लीजिए। खैर, अब सब लोग अपना सारा का सारा सोना ले जाकर इन्हीं बैंक्स में रखवाने लगे और वहां से नोट लेकर खरीदो और फरोख्त करने लगे, और इस तरह सारा का सारा सोना उन अंग्रेजों के पास चला गया। तो इस तरह ये बैंक्स की तरफ से इस दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्कैम हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये बैंक्स कारोबार की शक्ल इख्तियार करने लगे और लोग इन्हीं बैंक्स में आने लग गए। जब हमें आज़ादी मिली तब तक ये बैंक्स मुकम्मल तौर पर एक बिजनेस बन चुके थे। सबसे पहले इन्होंने जो ट्रैप बिछाया जिसमें बहुत सारे लोग फंसे, वो था लोन यानी कर्ज का ट्रैप। इन्होंने गरीबों की गुर्बत का फायदा उठाया और इन्हें सूद यानी कर्ज पर लोन देना स्टार्ट कर दिया। बैंक का नाम तो इस्लामिक रखते थे, बट जो चीज इस्लाम में हराम है वही अप्लाई कर रहे थे। एक आम आदमी जब लोन लेता है तो उसे लगता है कि उसकी मदद कर रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक हमेशा ऐसी कंडीशंस रखते हैं जो कभी क्लियर होती ही नहीं है, जो एक आम आदमी से छुपाई जाती हैं। बैंक लोन लेने के कुछ टाइम के बाद ही सूद जैसे इंटरेस्ट का नाम दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं, जो कि एक आम आदमी को पता ही नहीं होता। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक आम से छोटी सी जॉब करने वाले आदमी ने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया। 5 साल तक वो आदमी बैंक की इंस्टॉलमेंट भरता रहा, और जब 5 साल के बाद उसने चेक किया तो असल रकम वहीं की वहीं पड़ी थी। अभी तक उसने सिर्फ इंटरेस्ट यानी सूद पे किया था और बाकी पेनल्टीज भरी थी, बट रियल अमाउंट वैसी की वैसी थी। साथ इस लोन के ट्रैप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बाई चांस आप कुछ हो जाता है या आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाते तो एक मंथ बाद आपकी जमीन को बेचने के लिए नीलाम कर दिया जाता है। आपके जहन में आएगा कि अगर गरीब लोन पर इंटरेस्ट बढ़ता है तो जाहिर है अमीर के लोन पर भी बढ़ता होगा। तो जैसे रूल्स गरीबों के लिए हैं वैसे ही अमीरों के लिए बनाए गए होंगे, बट रियलिटी कुछ और ही। आप सब जानते हैं पाकिस्तान में सारे कानून सारे रूल्स सिर्फ गरीबों के लिए ही होते हैं। अमीरों का जो दिल चाहे वो करते हैं। गरीब लोन लेकर सारी जिंदगी कर्जों में गुजारते हैं, जबकि अमीर अपनी पावर का फायदा उठाते हैं और सॉफ्ट लोन यानी इंटरेस्ट फ्री लोन्स लेते हैं, जिसमें उनको ज्यादा टाइम भी दिया जाता है और ज्यादा फायदा भी, और इंटरेस्ट फ्री। इसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान के एक मशहूर इंडस्ट्रियल बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया, मगर जब उसे वापस करने का टाइम आया तो बस एक पॉलिटिकल डील करके पूरा का पूरा लोन ही माफ करवा लिया। जी हाँ, मैं इंटरेस्ट माफ करवाने की नहीं, लोन माफ करवाने की बात कर रहा हूँ। बताइए जरा, क्या बैंक एक गरीब का लोन माफ करता है जो कि सही मीनिंग में हकदार है माफ किए जाने का? बैंक्स ने इंश्योरेंस का ट्रैप बिछाया जिसमें गरीब आदमी को लगता है कि उसे फायदा हो रहा है। बट मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि बैंक्स आपको फायदा पहुंचा रहे हैं तो जरा ये बताइए कि बैंक आपको फायदा क्यों पहुंचाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक्स तो प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट सैलरी भी नहीं देती और ना ही कुछ और, तो आखिर आप लोगों को फायदा पहुंचा के वो क्यों अपना नुकसान उठाएंगे? खैर, इंश्योरेंस का ट्रैप इस तरह वर्क करता है कि जो इंश्योरेंस लेता है मतलब हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे डिपॉजिट करवाता है बैंक में, तो उन्हीं पैसों को बैंक आगे लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो इंटरेस्ट आता है उसमें से 90% बैंक रखता है और 10% आपको
इंश्योरेंस का इंटरेस्ट मिल जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक आदमी जिसने 1 साल में 1 लाख डिपॉजिट करवाया, अब ये बैंक आगे इसी 1 लाख को लोन देगा और उससे 50,000 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब वो लोन वापस करता है तो उसमें से 1,05,000 आपको दे दिया जाता है, जबकि 45,000 बैंक खुद ही रखता है, जो कि जस्ट एक चेयर पर बैठकर आपके ही दिए गए पैसों से कमा रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे डिपॉजिट किए गए पैसे दरअसल बैंक में होते ही नहीं। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि ये क्या बात हुई, अगर ऐसा ही होता तो जब हम निकलवाने जाते हैं तो क्यों निकल जाते। तो सुनिए जरा, आप उनकी ब्रांच में सिर्फ अकेले नहीं होते जिसने डिपॉजिट कराया अमाउंट, ऐसे लाखों लोग होते हैं, तो उन्हीं में से किसी की भी अमाउंट उठाकर आपको दे दी जाती है। यही रीजन है कि अक्सर बैंक में कई जगह पर कंडीशंस रखी जाती हैं कि आप एक लिमिट या एक टाइम या एक डेट से पहले इतने ज्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते। बैंक्स हमेशा कहते हैं कि आपकी अमाउंट बिल्कुल सेफ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत से लोग बैंकिंग के फ्रॉड का शिकार होते हैं, लाइक एटीएम स्कैमिंग, ऑनलाइन फ्रॉड्स और इवन के बैंक के अपने एम्प्लॉयज की चोरियां। ये सब कुछ बैंक के अंदर चलता है, मगर आपको तब पता चलता है जब आपके पैसे ऑलरेडी जा चुके होते हैं। इसकी एग्जाम्पल ये है कि एक बैंक के कस्टमर के अकाउंट से बिना किसी OTP के लाखों रुपए चोरी हो गए, लेकिन जब उसने बैंक से कंप्लेंट की तो कहने लगे ये तुम्हारी गलती है, तुम इसके जिम्मेदार हो, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। इसके अलावा 2023 में एक बैंक का डेटा लीक हो गया जिसमें 50,000 लोगों के अकाउंट्स हैक हो गए, अरबों रुपए की चोरी हुई, जो कि पैसे उनके हक हलाल के थे। जिन पैसों से किसी ने अपना घर बनाना था, किसी ने अपने सिस्टर की शादी करनी थी, कुछ ही मिनट्स में गायब हो गए। जब लोगों ने कंप्लेंट्स की तो बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि चोरी हो गई है, अब हम क्या कह सकते हैं और हम कहां से दें आपको पेमेंट। लोगों ने बैंक पर केस किया और वो केस आज तक चल रहा है, बिकॉज ये पाकिस्तान है। इन बैंक्स का एक बहुत बड़ा ट्रैप ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी हैं। बैंक्स आपसे कहते हैं कि ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, लेकिन असल में ये आपको एक खतरनाक ट्रैप में ले जाते हैं। आप जितना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उतना ही बैंक आप पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो कि एक दिन में इन बैंक्स को इतना फ़ायदा पहुंचाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी एग्जाम्पल ये है कि एक नॉर्मल सैलरी वाला आदमी एक मंथ में 50,000 रुपीज़ स्पेंड करता है, मगर जब तक वो बैंक्स को वापस करता है तो उसने असल में बैंक्स को 80,000 रुपीज़ दिए होते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट और लेट फीस की वजह से। तो बताइए, क्या आपको अभी भी लगता है कि ये बैंक्स आपकी लाइफ को आसान बना रहे हैं? अगर आप ये समझ रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम आपकी मदद करता है तो दोबारा सोचना स्टार्ट करें। सो एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि अपना पैसा एक जगह बिल्कुल मत रखें और क्रेडिट कार्ड जितना कम हो उतना यूज़ करें। पहले तो लोन्स लें ही नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स लें ताकि हराम काम से भी बच सकें। आपके पैसे आपकी मेहनत है और अपनी मेहनत को संभालें और इसकी खुद हिफाजत करें, ना कि किसी और को दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फुल डॉक्यूमेंट्री। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। टिल देन, गुड बाय।